हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल फॉर इंग्लिश क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको डू डज डिड के इतने सारे यूजेस सीखने को मिलेंगे जितने कि आज तक आपने किसी भी वीडियो में सीखा नहीं होगा। गाइस, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको पहले तो डू डज डिड की बेसिक नॉलेज दूंगी कि आखिर डू डज डिड का मतलब होता क्या है और इसका यूज किस तरीके से किया जाता है सेंटेंसेस में। उसके बाद हम रूल बाय रूल, इसके बहुत सारे रूल, कम से कम 7 रूल मैं आपको इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लीजिए ये डू डज डिड का मतलब क्या है। आप ऐसे सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते होंगे ना। आई डू नॉट डू माई होमवर्क, यहाँ भी डू का यूज हुआ है, यहाँ भी डू का यूज हुआ है। आई डू माई होमवर्क, यहाँ दोनों जगह डू का यूज हुआ है। सी डिड नॉट डू, डिड डू। सी डज नॉट डू हर वर्क, डज डू। ठीक है, तो ये देखिए एक ही सेंटेंसेस में 2 बार डिड डू डज डू ऐसे यूज हुआ है। तो ये सारे यूजेस देकर आप अक्सर कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन आज के इस वीडियो को पूरा देखोगे तो ये कंफ्यूजन आपके आज के इस वीडियो में दूर हो जानी है। तो सबसे पहले डू, डू का मतलब होता है करना, किसी काम को करना मतलब डू। और ईट का मतलब होता है खाना। मैं यहाँ पर आपको पहले बेसिक नॉलेज देती हूँ। डू और ईट में क्या फर्क है। ईट क्या है? ईट एक तरह से वर्ब है, मेन वर्ब, एक्शन, क्रिया। उसी तरीके से डू भी हमारा वर्ब होता है। जैसे ईट के फॉर्म्स होते हैं वैसे डू के भी फॉर्म्स होते हैं। जैसे ईट का फर्स्ट फॉर्म ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। ईट के फॉर्म्स हो गए 5 फॉर्म्स, वैसे डू के भी 5 फॉर्म्स होते हैं। डू, डिड, डन, डूइंग, डज। तो जैसे हम ईट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करते हैं वैसे हम डू का भी तो यूज एज अ मेन वर्ब में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ईट मेन वर्ब है वैसे डू ही हमारा मेन वर्ब है। एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। जैसे कि आपको बोलना हो आई ईट फूड, आई ईट फूड, इसका मतलब हो गया मैं खाना खाती हूँ। इसका जब हम पास्ट बनाएंगे तो हम कैसे बोलेंगे? आई एट फूड। पास्ट सिंपल की बात करें, ये हमारा फ्यूचर सिंपल, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल हो गया आई ईट फूड। ये हमारा पास्ट सिंपल आई एट फूड। अगर आप इस तरह से थर्ड फॉर्म का यूज करना चाहो तो आप कैसे बोलोगे? आई हैव ईटन फूड, मतलब मैं खाना खा चुका हूँ। आई हैव ईटन फूड। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया, यहाँ पे वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज किया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज किया। राइट? वैसे जैसे हमने यहाँ पर अभी वर्ब का यूज किया है ना, ईट वर्ब का यूज किया है, वैसे हम डू का भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें बोलना हो आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क का मतलब होता है मैं अपना होमवर्क करता हूँ। मैं अपना होमवर्क करता हूँ, आई डू माई होमवर्क। बहुत लोगों को क्या लगता है कि डू के साथ नॉट आएगा तभी डू का यूज किया जाता है। नहीं, यहाँ पे हम डू का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में कर रहे हैं, यहाँ पे नॉट नहीं आएगा। डू का यूज अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप करोगे तब डू के साथ नॉट आता है, लेकिन यहाँ पे हम डू का यूज एज अ मेन वर्ब करना का सेंस में कर रहे हैं। जैसे आई डू माई होमवर्क यानी कि मैं अपना होमवर्क करता हूँ, करने के सेंस में डू का यूज हुआ है। अगर पास्ट में मैंने अपना होमवर्क किया, मैंने अपना होमवर्क किया, तो हम बोलेंगे आई डिड माई होमवर्क। आई डिड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क किया, आई डिड माई होमवर्क। तो पास्ट में है किया, यानी कि डू का सेकेंड फॉर्म हमने डिड का यूज कर दिया। अगर आपकी थर्ड फॉर्म का यूज करें, जैसे मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ, मैं बोलूंगी आई हैव डन माई होमवर्क। आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुकी हूँ। ठीक है, तो इस तरह से आप जैसे ईट का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करते हैं वैसे डू का यूज हम एज अ मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लो आप एक सेंटेंस लेते हो कि आई एम ईटिंग फूड, आई एम, यहाँ पे वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज कर रहे हैं। आई एम ईटिंग फूड मतलब मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड। उसी तरीके से आप डू का भी तो यूज कर सकते हो। आई एम डूइंग माई वर्क, डूइंग, एक मिनट, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग माई वर्क। तो ईटिंग जैसे थर्ड फॉर्म ईट का फोर्थ फॉर्म ईटिंग हमने यूज किया, वैसे डू का फोर्थ फॉर्म हमने डूइंग का यूज कर दिया, क्योंकि यहाँ भी कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सीधे सीधे बात मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे ईट आपका मेन वर्ब है वैसे आपका डू भी मेन वर्ब है। अगर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का यूज करें, जैसे अगर आपको बोलना हो ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है, ही ईट्स
फूड। उसी तरीके से हम बोल सकते हैं वो अपना होमवर्क करता है, तो हम बोलेंगे ही डज हिज होमवर्क। ही डज हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क करता है। ही डज हिज होमवर्क, तो यहाँ पे हमने जैसे ईट की फिफ्थ फॉर्म इट्स का यूज किया थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, वैसे हमने थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डू का फिफ्थ फॉर्म डज का यूज किया। तो इस तरह से आप डू डज डिड का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बस बेसिक से नॉलेज आपको दे दिया कि डू का यूज हम एज अ मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं करने के सेंस में। ठीक है, जैसे ईट का मतलब खाना होता है, वैसे डू का मतलब करना होता है। अब हम डू डज डिड के रूल बाय रूल इसे कवर करेंगे। ठीक है, इसके 7 रूल्स मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट रूल से मेन वर्ब के रूप में, अभी मैंने बताया ना कि डू का यूज मेन वर्ब के रूप में करते हैं। हिंदी मीनिंग होता है करना, मतलब कोई काम करना। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, आई डू माई होमवर्क डेली, यानी कि मैं डेली अपना होमवर्क करता हूँ। तो डू का मतलब क्या हो गया, कोई काम करता हूँ, करना का सेंस। आई डू माई होमवर्क डेली, मैं रोज अपना होमवर्क करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर डू का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लेके गए कि डू के साथ नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर डू का यूज एज अ मेन वर्ब करने के सेंस में आया है। आई डिड माई लॉन्ड्री यस्टरडे, मतलब लॉन्ड्री यानी कि लॉन्ड्री में क्या आता है, कपड़े धोने, सुखाने, उसे फोल्ड करके उसे रखने, यानी कि लॉन्ड्री में सारे काम आते हैं। यानी कि मैंने अपने कल मैंने अपने लॉन्ड्री का काम किया। किया, ठीक है, पास्ट में यहाँ पर किया। डू का सेकेंड फॉर्म डिड, किया। ठीक है, ही डज हिज चॉर्स आफ्टर स्कूल। चॉर्स का मतलब होता है वैसा काम जिसे आप करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन आपको वो काम करना होता है। ठीक है, मतलब बोरिंग सा काम। ओके, तो मैं स्कूल के बाद यानी कि स्कूल का खत्म करने के बाद मैं अपना जो उबाऊ काम होते हैं, जो बोरिंग काम होते हैं, मैं वह करता है। स्कूल के बाद वो अपना उबाऊ काम जिसमें वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो काम वो करता है। तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पे हमने डस का यूज किया। तो यहाँ पे करने का सेंस है। ठीक है, प्रेजेंट डेफिनेट का। He did a great job on the project. Did, उसने उस प्रोजेक्ट पर अच्छा काम किया। किया मतलब पास्ट में उसने अच्छा काम किया, उसने उस प्रोजेक्ट पे अच्छा काम किया। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, डू डज डिड का एज अ मेन वर्ब के रूप में करने के सेंस में डू का यूज किया जाता है। ओके, ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट यूजेस है हेल्पिंग वर्ब के रूप। ये तो आप लोगों को पता है कि डू डज डिड का यूज हम एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी करते हैं, जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। देखिए, हेल्पिंग वर्ब अगर मेन वर्ब के रूप में आप डू का यूज कर रहे हो तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डू का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर रहे हैं तो आपको नॉट लगाना जरूरी है। ठीक है, आपको नॉट लगाने पड़ेंगे। तो जैसे आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं, तो डू का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, इसलिए इसके साथ नॉट का यूज हुआ है। और मेन वर्ब आपका ये है। ठीक है, ही डज नॉट कुक फूड, तो डज के साथ नॉट यूज है, यहाँ पे डज का यूज हमने एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया है, और ये है हमारा मेन। ही डज नॉट कुक फूड, यानी कि वह खाना नहीं बनाती है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, ये सेंटेंस में दो जगह डू का यूज हुआ है। तो यहाँ पे डू का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हुआ है, और यहाँ पे डू का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में हुआ है करने के सेंस में। व्हाट डू यू डू, यू से पहले यानी कि डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स, और सब्जेक्ट के पहले आपको यानी कि इन दोनों के बीच में आपको हेल्पिंग वर्ब की यूज करनी होंगी। तो यहाँ पे हमने डू का यूज किया, उसके बाद हमने मेन वर्ब का यूज कर दिया। अब यहाँ से ये बात क्लियर हो गई, तो यहाँ पर देखिए, आई डू नॉट डू माई होमवर्क, यानी कि मैं अपना होमवर्क नहीं करता हूँ, तो यहाँ भी डू का यूज, यहाँ भी डू का यूज। तो ये बात क्लियर हो गई ना, यहाँ का जो आपका डू है ये हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ का ये डू मेन वर्ब है। उसी तरह से आई डू माई होमवर्क, तो यहाँ पे डू आपका हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे डू आपका मेन वर्ब है। सी डिड नॉट डू इट, तो डिड आपका हेल्पिंग वर्ब है, डू आपका मेन वर्ब है। ही डज नॉट डू हर होमवर्क, डज आपका हेल्पिंग वर्ब है, डू आपका मेन वर्ब है। ठीक है, यानी कि ये बात क्लियर हो गई, डू डज डिड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी किया जाता है, मेन वर्ब के रूप में भी किया जाता है। इसीलिए कई सारे सेंटेंसेस में डू डज डू या फिर डिड डू का यूज देखने को मिलता है साथ में। ठीक है, डू यू लाइक मैंगोस, क्या आपको मैंगोस पसंद है, तो डू का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज किया गया है। ठीक है, आगे देखिए,
नेक्स्ट हमारा थर्ड यूजेस है इम्फसाइज के लिए, यानी कि आप कोई सेंटेंसेस में जोड़ देते हो कोई बात बोलने में। ठीक है, मान लो आप रोज स्कूल जाते हो, अब वहीं पर आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि अरे यार तुम तो स्कूल नहीं जाते, मैं रोज देखता हूँ तुम स्कूल नहीं जाते हो। अब आपको आ गया गुस्सा, आप क्या बोलोगे, मैं स्कूल जाता तो हूँ, यानी कि आप कोई काम करते तो आप ऐसा कहना चाहते हो। ठीक है, तो वहां पे आप वो सेंटेंसेस में इम्फसाइज कर रहे हो, यानी कि वो सेंटेंसेस में आप जोड़ दे रहे हो कि आप कोई काम करते तो है, इस सेंटेंसेस में आप जोड़ दे रहे हो, इम्फसाइज कर रहे हो। दैट्स वाई यहाँ पे डू का यूज हुआ है। जैसे कि एक सिंपल सेंटेंसेस लेते हैं, मैं स्कूल जाता हूँ, तो आप क्या बोलोगे, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। आपने एक सिंपल सा सेंटेंस बोला, मैं स्कूल जाता हूँ, आप बोलोगे आई गो टू स्कूल। लेकिन आप बोल रहे हो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। अब आपका फ्रेंड आपसे बहस कर रहा, नहीं नहीं तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो अब वो सेंटेंस आपको आ गया गुस्सा, अब आप बोलोगे मैं स्कूल जाता तो हूँ। तो आप ये सेंटेंस को इंग्लिश में मैं स्कूल जाता तो हूँ, आप वो सेंटेंसेस में जोड़ दे रहे हो, एम्फसाइज कर रहे हो। दैट्स वाई वहां पे डू का यूज करेंगे, हम बोलेंगे आई डू गो टू स्कूल। आई डू गो टू स्कूल, यानी कि मैं स्कूल जाता तो हूँ, तो ये डू का यूज एम्फसाइज सेंटेंसेस में जोड़ देने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही आई डू अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत तो हूँ, सिर्फ इतना भी बोल सकते हैं आई अग्री विद यू, मैं तुमसे सहमत हूँ। लेकिन बोला नहीं नहीं तुम मुझसे सहमत नहीं हो, तुम्हें मेरी आइडिया पसंद नहीं आया, तो अब आपको गुस्सा आ गया। अब आप बोल रहे हो मैं तुमसे सहमत तो हूँ, आई डू अग्री विद यू। वैसे ही डज वर्क हार्ड, वह कड़ी मेहनत करता तो है। वी डिड इनवाइट यू, हम तुम्हें हमने तुम्हें इनवाइट किया तो यानी कि किया, पास्ट में हमने किया तो। आई डिड हेल्प हिम, हमने उसकी मदद की तो। ठीक है, तो डिड का यूज पास्ट में आप सेंटेंसेस में इंफसाइज करने के लिए यूज कर रहे हो। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट अब फोर्थ हमारा यूज है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में, इनका यूज किया जाता है अगर आप किसी को आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हो, यानी कि किसी को आज्ञा देते हो, तो भी वहां पे डू का यूज किया जाता है। जैसे डू इट, इसे करो, डू इट, यानी कि यहाँ पे करने के सेंस में यूज हुआ। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आगे में डू का यूज कर सकते हैं, या फिर डोंट के रूप में भी यूज करते हैं ना, डोंट वॉच टीवी, टीवी ज्यादा मत देखो, तो मत के सेंस में हमने डोंट का यूज किया, डू नॉट, है ना। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में डू का यूज किया जाता है, डोंट गो देयर, वहां मत जाओ। ओके, अब आगे आ जाते हैं फिफ्थ यूजेस में, इम्फसाइज इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य, यानी कि स्टार्टिंग में आपने डू का यूज किया। अब आप इंपेरेटिव सेंटेंसेस और इम्फसाइज दोनों मैंने बताया, इंपेरेटिव यानी कि V1 से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस, ठीक है, और इम्फसाइज यानी कि वो सेंटेंसेस में जोड़ दिया जाता है। दोनों को मिलाकर एक हमारा रूल्स बनता है, जैसे डू कॉल व्हेन यू अराइव, तुम जब पहुंच जाना तब कॉल कर देना, जरूर कॉल कर देना, इम्फसाइज। आप जरूर का भी सेंस ले सकते हो, यानी कि जब तुम पहुंच जाओगे, या ठीक है जब तुम पहुंच जाओगे कॉल कर देना। आप ये सेंटेंस कॉल कर देना में जोड़ दे रहे हो, कॉल कर देना आपका V1 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस है, और आप यहाँ पर जोड़ दे रहे हो कि जब तुम पहुंच जाना घर, तुम मुझे कॉल कर देना, या फिर जरूर कॉल कर देना, ऐसा आप कहना चाहते हो, यानी कि इम्फसाइज करो कि भाई भूलना नहीं है, कॉल कर ही देना है। ओके, डू लेट मी सी, लेट मी सी, मुझे देखने दो, मुझे जरूर देखने दो, डू लेट मी सी। ओके, डू टेल हिम व्हाट आई टोल्ड, जो मैंने कहा, जो मैंने तुमसे कहा उसे बता देना। ठीक है, उसे बता देना या फिर उसे जरूर बता देना। ओके, तो इस तरह से आप डू का यूज कर सकते हो, जहां पे V1 प्लस ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगा वो सेंटेंसेस में जोड़ दोगे, तो वहां पे आपको डू का यूज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब सिक्स्थ यूजेस में, टू रिप्लेस अ वर्ब व्हेन द मीनिंग इज क्लियर, मतलब वहां पे हम डू कोई वर्ड को रिप्लेस कर डू का यूज कर सकते हैं जहां पे हमें मीनिंग क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल, डू आई नीड टू डू माई हेयर, डू आई नीड टू डू माई हेयर, डू माई हेयर, यहाँ पर हेयर को क्या करने की बात की जा रही है,
कंघी करने की बात की जा रही है। डू आई नीड मतलब क्या मुझे कंघी करने की जरूरत है? तो ये बात क्लियर है कि बालों में क्या करोगे आप? कंघी करोगे, उसके अलावा क्या कुछ करोगे? नहीं, कंघी करना है। तो यहाँ पर मीनिंग क्लियर है कि हम यहाँ पर कंघी करने की बात कर रहे हैं। तो हम कंघी को ना यूज करके, कॉम्ब ना यूज करके डू का भी तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या हमें हेयर में करने की जरूरत है, यानी कि हेयर में कंघी करने की जरूरत है? तो हमें ये बात क्लियर है कि हेयर में कंघी करने की ही बात हो रही है, तो हम कॉम्ब का यूज ना करके वहां पे डू का यूज कर सकते हैं। जहां पर आपको मीनिंग क्लियर हो, ओके, मीनिंग क्लियर होगा वहां पे आप डू का यूज कर सकते हैं। हैव यू डन द डिशेस? क्या तुमने डिशेस का काम कंप्लीट कर दिया? यानी कि डिशेस को धोने का काम। डिशेस को और क्या करेंगे? धोने के सिवा और डिशेस के साथ क्या करेंगे? फोड़ेंगे तोड़ेंगे तो नहीं, उसे धोना ही है। तो यहाँ पर हमें ये बात क्लियर है कि डन की जगह यानी कि वॉश्ड, यहाँ पर डिशेस धोने की बात हो रही है, यानी कि यहाँ पर वॉश्ड की बात हो रही है। तो ये बात हमें क्लियर है कि यहाँ पर वॉश्ड की बात हो रही है, मीनिंग बिल्कुल क्लियर है, इसलिए हम वॉश्ड का यूज ना करके डन का भी यूज कर सकते हैं। हैव यू डन द डिशेस, यानी कि तुमने डिशेस को धोने का काम कंप्लीट कर दिया है। ओके, आई विल डू द रूम इफ शी डज द किचन। यहाँ पे आई विल डू द रूम, रूम में और क्या करोगे? सफाई करोगे रूम की ना, क्लीन करोगे ना। तो यहाँ पे मीनिंग क्लियर है कि यहाँ पे रूम की सफाई की बात हो रही है। आई विल क्लीन द रूम, यानी कि आई विल डू द रूम, मतलब यहाँ पर मैं रूम साफ, मैं रूम साफ करूंगा यदि सी डज द किचन। यहाँ पे किचन की क्या बात हो रही है? सफाई करने की बात हो रही है। क्लीन्स, सी क्लीन्स द किचन। अगर उसने यदि उसने किचन को साफ किया तो मैं भी किचन रूम को साफ करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मीनिंग क्लियर है कि यहाँ पे साफ सफाई करने की बात हो रही है। तो सिंपल सी बात है, ये ज्यादा यूज नहीं किए जाते, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, क्योंकि कई सारे ऐसे सेंटेंसेस आपको देखने को मिल सकते हैं जहां पे मीनिंग आपको क्लियर रहेगा कि यहाँ पर किस चीज की बात हो रही है। वहां पे हम रिप्लेस कर, वो वर्ड को रिप्लेस कर डू का यूज कर सकते हैं। ओके, आगे देखिए। नेक्स्ट 7 यूजेस है टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ मेन वर्ब। जब कोई चीज बार बार रिपीट होती है तो वो रिपीट ना करने की जगह हम वहां पे डू का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे ये बात कहूंगी कि मैं तो घूमने जा रही, तो आप क्या बोलोगे? मैं भी घूमने जाऊंगा। ऐसे बोलोगे? नहीं, आप सिर्फ इतना भी तो बोल सकते हो। मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं घूमने जाऊंगी, तो आप बोल सकते हो मैं भी। सिर्फ इतना भी तो बोल सकते हो, मैं भी जाऊंगी। इतना बोलना जरूरी है कि मैं भी घूमने जाऊंगी? पूरा बात बोलना जरूरी है? एक ही बात, मैंने भी तो वही बात बोली कि मैं घूमने जाऊंगी। जरूरी है आप भी पूरा बात बोलो कि मैं भी घूमने जाऊंगी? आप सिर्फ इतना भी बोल सकते हो, मैं भी जाऊंगी। तो कोई भी एक्शन को, जो मैंने एक्शन बोला, जरूरी नहीं कि आप वो रिपीट करोगे, वो एक्शन को रिपीट ना करना पड़े, इसीलिए इंग्लिश में डू वर्ब का यूज करेंगे। जैसे दे ऑफन गो टू सिनेमा, वे अक्सर सिनेमा जाते हैं। एंड सो डू वी, हम भी जाते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी तो बोल सकते हैं, हम भी अक्सर सिनेमा जाते हैं। तो ये दोबारा यहाँ पर क्या है? वे लोग रोज सिनेमा जाते हैं, इसका भी मतलब वही है कि वे हम लोग भी रोज सिनेमा जाते हैं, लेकिन हमने यही एक्शन को दोबारा रिपीट ना करना पड़े इसीलिए डू का यूज किया। तो हमें ये बात ये क्लियर हो गया कि वे लोग अक्सर सिनेमा जाते हैं, हम भी जाते हैं। ठीक है, तो हम भी जाते हैं, हम ये नहीं बोले कि हम भी रोज सिनेमा जाते हैं। तो रिपीट ना करना पड़े एक्शन, इसलिए हमने वहां पे डू का यूज किया। ठीक है, डिड दे टेल यू द न्यूज? डिड दे टेल यू द न्यूज? यस दे डिड। अब इसका हिंदी मीनिंग बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, और इसका हिंदी मीनिंग क्या निकलेगा ना, मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा ना, मैं कमेंट में क्लियर कर दूंगी। ओके, तो इसका हिंदी क्या होगा, इसे लिखकर मुझे कमेंट में जरूर चेक कराइएगा, और मुझे कमेंट में ये भी बताइएगा इस जो आपको सेंटेंसेस दिख रहे हैं इसका मतलब समझ में आ गया ना, कि डू का यूज कहाँ करना है, डिड का यूज कहाँ करना है, डिड डू का यूज कैसे किया गया, डज डू का यूज कैसे किया गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होंगे। अगर क्लियर हो गए होंगे तो कमेंट में बता दीजिएगा कि यस मैम क्लियर हो गए। अगर नहीं क्लियर होते हैं तो आप कमेंट में भी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्लियर करने की कोशिश जरूर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।